अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मेरा ये जो सबक है ना, ये मेरी बेटी को बड़े अच्छे से याद हो चुका है, सारा दिन करती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे वगैरह, वगैरह, वगैरह। सारा दिन वो ये कहती रहती है। ख़ैर यहाँ पे चाट पापड़ी बन रही थी और बड़ी मज़े की चाट पापड़ी बन रही थी। अदील बना रहे थे मेरे लिए, मैंने पहले अदील के लिए बनाई थी और मुझे कहते हैं कि आप ना पहले सारे जो है ना चाट पापड़ी वगैरह ये डालो, उसके ऊपर आप चटनियाँ और दही वगैरह डालो। तो मैंने कहा आप मुझे ऐसे सिखा जो रहे हैं तो मेरी प्लेट आप बना दो, आपकी मैंने बना दी है, मेरी आप बना दो। तो वो मेरे लिए फिर चाट पापड़ी बना रहे थे और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है इसकी। चाट पापड़ी जो है वो हमें रेडीमेड मिल जाती है स्टोर से, वो ली और फिर आलू बॉयल किए थे, वो बारीक बारीक फिर ऐसे काट लिए और चने जो हैं वो मैंने फिर फ्रिज में ऐसे बॉयल करके रखे ही होते हैं किसी भी टाइम। कभी चावलों में डालने पड़ जाते हैं, कभी हमें ऐसी चाट पापड़ी बनानी पड़ जाती है, कभी गोलगप्पे खाने को दिल करता है या फिर कभी सैलड में फिर प्रोटीन चाहिए होता है तो फिर मैं फिर चने डाल लेती हूँ। तो दही जो है वो मैंने पानी डाल के उसको पतला सा कर लिया था, लिक्विड सा, क्योंकि वो इसी फॉर्म में अच्छी लगती है इसके अंदर। बल्कि चटनियों को भी मैंने पानी डाल के ना थोड़ा सा उनको भी पतला कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक थी, तो मैंने फिर ऐसे पानी डाल के उनको फिर लिक्विड फॉर्म में कर लिया था। और चटनियाँ साइड में आपको नज़र आ रही होंगी, प्लम की है, सिंगल टैमरिंड की है, टैमरिंड डेट मिक्स है। ये चटनियाँ बड़ी मज़े की लगती हैं। ये इसके अंदर सारी डाली थी बारी बारी। और आलू भुजिया है, ये निम्को है, बड़ी मज़े की होती है। इसको मैं ऐसे भी बड़े शौक से खाती हूँ, अकेली को लेके और उसके ऊपर केचप डाल के, तो फिर मैं चमचों से यम यम करके मज़े लेके खाती हूँ। मेरी अम्मी को ये बड़ी पसंद होती थी, अम्मी भी ऐसे ही इसको डाल के खाती थी। इनफैक्ट मेरी एक भांजी है छोटी वाली, उसको भी ये बड़ी पसंद है, निम्को के ऊपर से वो भी केचप डाल के खाती है। और यमी यमी सी चाट पापड़ी रेडी हो रही थी यहाँ पे। और धनिया जो है वो गार्निशिंग के लिए डाला और इसके अंदर हमने डाला है चाट मसाला। और सिंपल सी रेसिपी है इसकी, बस चटनी आपने डालनी है। और आप इसके अंदर जो अगर आप कोई वेजेस या टमाटर वगैरह भी डालना चाहते हैं ना, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। टमाटर मैं भी नहीं खाती हूँ, टमाटर मैं नहीं खाती हूँ, प्याज भी नहीं मैं खाती हूँ और दिल भी नहीं खाते हैं, तो फिर हमने वो नहीं डाला था। अगर आप लोग वो भी डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं। हरी चटनी इसके ऊपर जा रही थी, थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी बन गई थी, तो फिर अदील ने अपने हिसाब से डाल दी, उनको कोई हिसाब नहीं था तेज़ है या नॉर्मल है। तो फिर जब डाल दी तो मुझे कहती इट्स ओके, अब आप सी करती फिर याद करना कि मुझे चाट पापड़ी बनाने के लिए क्यों कहा गया। चटनी इसके ऊपर डाल दी गई थी और यमी यमी चाट पापड़ी आपके सामने है। लेफ़्ट साइड वाली जो है वो मैंने बनाई और राइट साइड वाली अदील ने बनाई थी। लेफ़्ट वाली ज़्यादा अट्रैक्टिव थी क्योंकि वो मैंने बनाई थी। यम्मी सी चाट पापड़ी हम एंजॉय करे थे और साथ में हमने ले ली थी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि चाट पापड़ी के साथ कोल्ड ड्रिंक ले ली जाए तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है, क्योंकि स्पाइसी होती है ना, तो फिर कोल्ड ड्रिंक उस चीज़ को कंट्रोल कर लेती है। बच्चों को मैंने चिकन फ्राई करके दिया था, क्योंकि बच्चे स्पाइसी चीज़ें थोड़ी सी कम खाते हैं, सबके बच्चे कम खाते हैं, मेरे बच्चे भी कम खाते हैं, तो इनको फिर मैंने चिकन भी मैरिनेट करके फ्रिज में रखा ही होता है कि बच्चे किसी भी टाइम कुछ भी मांग सकते हैं, तो उनको मैंने वो दे दिया था। फिर चाट पापड़ी खाने के दौरान ही हम प्लान कर रहे थे कि बाहर निकलना है और अदील मुझे बड़े दिनों से कह रहे थे कि आप स्नो के ऊपर गाड़ी लेके निकलो, क्योंकि स्नो के ऊपर आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, तो किसी भी टाइम आपको कभी भी अकेले भी आपको निकलना पड़ सकता है। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आपको फिर लेके तो गाड़ी निकलना ही है, तो अच्छी बात है कि आप फिर प्रैक्टिस अपनी कर लो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो निकलना तो है ही, फिर मार्शल का रुख करते हैं। वहाँ से 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में अटकी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि जाना तो है बाहर, तो निकलना ही, फिर मार्शल ही चलते हैं। वहाँ से जो चीज़ें लेनी है वो मैं फिर ले लूँगी, क्योंकि जो चीज़ आपके माइंड में अटक जाती है ना, तो फिर वो ऐसी अटकती है ना कि दिल करता है कि बस वो फिर मैं फटाफट से लेके अपनी अटकन ख़त्म कर लूँ। और अदील मेरे साथ होते हैं ना, तो फिर मैं खुद को बब्बर शेर नहीं फील करती हूँ कि मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे गाड़ी मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है स्नो पे, तो अदील मेरे साथ ही हैं, वो हैंडल कर लेंगे। तो मैं फिर बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो गाड़ी मैं चला रही थी और अदील साथ थे ना, तो इसलिए फिर कैमरा भी चल रहा था। अदरवाइज़ मैं गाड़ी में कैमरा वगैरह यूज़ नहीं करती। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मैं अच्छे बच्चों की तरह मोबाइल अपनी बैग में रख देती हूँ। तो अभी अदील साथ में थे ना, तो फिर वीडियो भी चल रही थी कि चलो साथ साथ वीडियो भी बना ली जाए, आप लोगों को भी जो है वो स्नो के बाद का हाल बता दिया जाए कि जो टेम्परेचर है वो अप डाउन अभी हुआ जा रहा है और स्नो मेल्ट हुए जा रही है और बिल्कुल ऐसे गंदी सी बन जाती है। गाड़ियाँ बहुत गंदी होती हैं इस वाली हालत में कि पहले स्नो आती है, फिर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है, वो फिर ऐसे कीचड़ सा बन जाता है। स्टोर पे हम पहुंच गए थे और मैं सीधी पहुंची थी मेकअप वाले सेक्शन में, क्योंकि मुझे यहाँ से ही कुछ लेना था।
और मेरा लिप ग्लॉस जो है वो एंड वाले पॉइंट पे ही था, और लिप ग्लॉस देख के तो ना भी लेना हो तो मैं कोई ना कोई उठा ही लेती हूँ। और फिर वो जो मेरा फेवरेट वाला था वो फिर एंडिंग पॉइंट पे था, तो मेरी ट्राई थी कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन वो कलर यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस स्टोर पे नहीं मिला तो किसी और स्टोर में मिल जाएगा, किसी और स्टोर में ना मिला तो फिर ऑनलाइन, तो फिर जिंदाबाद है, मैं फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी तो मुझे इंशाल्लाह फिर मिल जाएगा। और मेन जो चीज़ मैं यहाँ से लेने आई थी वो मुझे आज इस स्टोर से भी नहीं मिली। मैं 3-4 स्टोर छान चुकी हूँ लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं मिली। अच्छा, यहाँ पे आई शेड के भी बड़े अच्छे पैलेट पड़े हुए थे, और देखते मुझे याद आ गया, अच्छा ऐसे वाले पैलेट मैं पाकिस्तान में भी लेके गई थी। छोटा सा पैलेट है, आपके बैग में बड़ी इजीली आ सकता है, और छोटे से पैलेट में इतने प्यारे से कलर्स हैं कि आपका आई मेकअप इन्हीं कलर्स के साथ बहुत अट्रैक्टिव और हर सूट के साथ मैचिंग भी हो सकता है, बस मैनेज करना आना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ से तो कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मुझे लिप ग्लॉस चाहिए था, वो नहीं था, और मुझे जो मेन चीज़ चाहिए थी वो भी फिर यहाँ पे नहीं थी। फिर मैं यहाँ से निकलने की ट्राई करी थी। बच्चे जो हैं वो फिर मैंने अदील के सपुर्द कर दिए थे, क्योंकि मेकअप वाले सेक्शन में आके अगर बच्चे भी आपके साथ हों तो फिर आप बच्चों को ही देखते हैं, और जो चीज़ लेनी होती है वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों का फिर यही होता है, मम्मा ये चीज़ उतार के दिखाना, मम्मा ये देखना, मम्मा वो देखना। तो फिर बंदा या तो फिर मेकअप देखेगा या फिर बंदा बच्चों को देखेगा। इसलिए फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मैंने जब मेकअप वाले सेक्शन में जाना है तो बच्चे फिर अदील को पकड़ा दूँ। अदील मोस्टली फिर इनको या तो फिर टॉयज़ वाले सेक्शन में ले जाते हैं या फिर इधर उधर ऐसे लेके इनको फिरते रहते हैं, मुझे नहीं पता होता कि वो कहाँ पे फिर रहे हैं। मैं फिर अपनी मस्ती में अपनी शॉपिंग करती रहती हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की हुई थी। मैंने इस वाले सेक्शन में इसलिए मैं आई थी क्योंकि यहाँ पे मुझे कैंडल्स पड़ी हुई नज़र आ गई थी, और मुझे कैंडल्स नज़र आ जाएं और मैं रुक जाऊँ ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि कैंडल्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं और मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैंने वॉशरूम में भी रखी होती है, मैंने किचन में भी रखी होती है, और इसका एडवांटेज ये होता है कि आपकी जो किचन में फूड की स्मेल होती है वो नहीं बनती, और बड़ी मीठी सी खुशबू आपके घर से आती रहती है। यहाँ पे तो घर बिल्कुल ही बंद होते हैं और फिर अजीब सी स्मेल बन जाती है फूड की अंदर जमा हो के। तो फिर ऐसी कैंडल्स जो है वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं कि ऐसा कुछ हम लगा लें तो फिर मीठी मीठी सी खुशबू आपके घर से आती रहे। अच्छा, हाउस वाइफ हो वो फिर किचन वाले सेक्शन में ना, ऐसा भी किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ, कोई ना कोई चीज़ हमें किचन वाले सेक्शन में जाके याद आ ही जाती है। ग्लास याद आ जाते हैं, मग्स याद आ जाते हैं, और मुझे यहाँ पे आके याद आया था कि मेरा तो ऑर्गेनाइज़र बड़े दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैं ले लूँ, और फिर मुझे चाहिए था वाइट कलर में, क्योंकि मेरे कैबिन वाइट कलर के हैं और ये फिर वाइट नहीं था, तो फिर मैंने ये भी स्किप कर दिया। तो बड़ा प्यारा सा ये ऑर्गेनाइज़र था, लेकिन कलर की वजह से फिर मुझे ये भी छोड़ना पड़ा। अच्छा, आज की वीडियो में मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम लेना चाहती हूँ, और मैं उनका थैंक्स भी करना चाहती हूँ कि वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, मेरी वीडियोस को आप लाइक भी कर रहे हो, वॉच कर रहे हो। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही बेशक मैं ग्रो कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड्स की छोटी सी एक लिस्ट बनाई है, बेशक लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियोज़ में सबके नाम लूँगी। अभी छोटी सी जो मैंने लिस्ट बनाई है मैं वो यहाँ पर मैंशन कर देती हूँ। जो मेरे बहुत अच्छे से फ्रेंड्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जर्नी एंड टॉक्स हैं, फूड सीक्रेट पाकिस्तानी, बड़ी अच्छी फैमिली है ये भी, और देसी मॉम कुकिंग है, पाकिस्तानी व्लॉगर्स इन कनाडा है, मशरकी ब्यूटी है, हिना फातिमा व्लॉग है। हिना जो है वो मेरी वीडियोस को बहुत डिटेल से देखते हैं, थैंक यू सो मच हिना। और नबीला नवीद है, नबीला को मेरी बेटियां बड़ी अच्छी लगती हैं, और हर वीडियो में इनका कमेंट लाजमी होता है कि मुझे आपकी बेटियां बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे आपकी बेटियां, थैंक यू सो मच नबीला। और टेस्ट योर चॉइस हैं, शिजा सियाल हैं, और भी बहुत सी हैं, इंशाल्लाह मैं उनके नाम भी अपनी अगली वीडियोज़ में लूँगी। और यहाँ पर स्पेशली जिनका मैं नाम लूँगी वो हैं स्कीना व्लॉग्स विद फैमिली है, और इनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनके पेज पे जाके, इनके चैनल पे जाके आप ओपन करें, उनको सपोर्ट करें, इनको बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। बेशक मेरे पास खुद के पास भी थोड़े से ही सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन जितने भी हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इनको सपोर्ट करें, और अगर हम इनको सपोर्ट करते हैं तो बेशक अल्लाह ताला हमें हमारी इस नेकी का अजर किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर देगा। तो प्लीज़ आप इनके चैनल पे जाएं, इनको सपोर्ट करें। और यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा हमेशा की तरह, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।